घास का है और आप उसे गोंदरा भी कहते हैं और कुछ भी कहते हैं, वो मुझे पता नहीं है, पर एरका नाम की घास उससे उत्पन्न हुई। और सभी के सभी यदुवंशी जब लड़ने लगे तो वही घास पटा पटा कर एक दूसरे में देने लगे। लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा सभी में। जो पत्थर घिसा था उसकी एक नुकीली सी इतनी सी चीप बच गई थी, पत्थर बच गया था। उस पत्थर को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को पकड़ा जारा नाम के बहेलिए ने। जब जारा ने उस मछली को पकड़ा, उसका पेट चीरा, उस पेट के अंदर से उसे वो पत्थर मिला जो बहुत नुकीला था। जारा ने वो पत्थर अपने बाण के ऊपर लगा लिया ताकि जब शिकार के लिए जाए तो किसी भी जीव का शिकार बड़े आसानी से कर सके। जब श्री कृष्ण और बलराम अपने परिवारजनों को समझाने के लिए आए तो वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए दौड़े। वासुदेव जी नारद जी के उपदेश पर वन में जाकर भगवान के दिव्य नाम का यशगान करने लगे और जाकर के भगवान के धाम की भी प्राप्ति की। बलराम जी समझ गए कि अब हमारी लीला पूरी हो गई है। बलराम जी जल समाधि लेकर के अपना रूप धारण करके भगवान के धाम को गए, अपने स्थान पे गए। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष पर लेटे हुए हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के। भगवान का जो तलवा है वो बहुत जोर से चमक रहा है। जारा ने सोचा कि ये किसी हिरण की आंख है। उसने उस चमकते हुए तलवे को हिरण की आंख जान के बाण चला दिया और वो बाण लगा सीधे कन्हैया के पैर में, कन्हैया के तलवे में। जब जारा पास में आया तो क्या देखता है कि इसने भगवान द्वारिकाधीश में बाण लगा दिया। जारा बार बार भगवान से क्षमा याचना कर रहा है कि भगवान आप मुझे क्षमा करें, बड़ा अपराध हो गया है, मुझसे भारी पाप हो गया है। यहाँ पे कुछ संतों का भाव ये है कि ये जो जारा है ये बाली है, जिसे भगवान श्री राम ने चिपके मारा था, तो आज अपना बदला लेने के लिए ये भी छिप करके आया और भगवान को छिप करके इसने मारा। ये कुछ संतों का मत है। सभी देवता हाथ में फूल लेकर के खड़े हुए हैं। सभी सोच रहे हैं कि भगवान अब कहाँ जाएंगे, किस स्थान पे जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया तो उद्धव से कहा, उद्धव मैं सभी तीर्थों में गंगा हूँ, अक्षरों में ओम हूँ, ब्राह्मणों में नारद हूँ, भक्तों में प्रहलाद हूँ, इसी प्रकार मैं ग्रंथों में श्रीमद् भागवत हूँ। सभी देवता सोच रहे हैं कि भगवान कहाँ जाएंगे। भगवान ना बैकुंठ गए, ना गोलोक गए, ना निकुंज गए, ना क्षीर सागर गए। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। बोली भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को 7 दिनों तक दिव्य कथा का रसपान कराया। अंत में श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से प्रश्न पूछा, महाराज आप ये बताइए कि आपकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। आप बताओ, मृत्यु होगी कि नहीं होगी। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, भगवान जिसका जन्म ही नहीं है उसकी मृत्यु कैसे। जन्म केवल शरीर का होता है, आत्मा अजर अमर है। जैसे ही श्री सुखदेव जी को उत्तर दिया महाराज परीक्षित ने, श्री सुखदेव जी महाराज अपने गद्दी से उठे और गद्दी से उठ करके जैसे ही खड़े हुए सभी भक्तों ने श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार की, उनका बारंबार गुणगान किया। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अच्छा देखिए, वैसे तो जब कथा पूरी होती है ना तो कथा को थोड़ा बहुत सरकाया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए ठाकुर जी की कृपा, यहाँ कथा विश्राम हो रही है और भागवत जी अपने आप सरक रही है।